नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे अल्ज़ाइमर के बारे में। अल्ज़ाइमर क्या होता है और इसके कैसे होता है। अल्ज़ाइमर रोग क्या है? जो 21 सितंबर वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे होता है। इसको मनाया जाता है वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे। तो अल्ज़ाइमर रोग क्या है, इसके लिए अवेयरनेस की जाती है इसमें। तो अल्ज़ाइमर क्या है? अल्ज़ाइमर एक तेज़ी से फैलने वाला रोग है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, जो याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों, जो भी हमारे मानसिक कार्य होते हैं, दिमागी कार्य, उनको हानि पहुंचाता है। यह डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश का सबसे आम कारण होता है, जिससे हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, बौद्धिक क्षमता बेहद कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। ये परिवर्तन हमारे दिन प्रतिदिन यानी कि डे टू डे के जीवन के लिए ख़राब साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी मानसिक बौद्धिक क्षमता काम नहीं करेगी तो हमें डे टू डे में जो भी हमें मानसिक कार्य करने होते हैं वो सब नहीं हो पाएंगे। दिमाग की वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं अपने। तो अल्ज़ाइमर रोग में जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि सेल्स होते हैं, वो टूटकर खुद ही बनती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं खुद ही बनती हैं और ख़त्म होने लगती हैं, जिससे कि याददाश्त और मानसिक कार्यों में गिरावट आने लगती है, यानी कि उनमें मेमोरी प्रॉब्लम आने लगती है। उनको याद नहीं रहता, छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो वर्तमान में अल्ज़ाइमर रोग की जो दवाएं हैं, मैनेजमेंट है और मेडिसिन्स हैं, यानी कि एट प्रेजेंट इस समय जो अल्ज़ाइमर रोग की जो मेडिसिन्स हैं और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि क्या रणनीतियां हम अपनाते हैं, तो अस्थायी रूप से इसके लक्षणों में सुधार कर सकती है। तो कई बार यह अल्ज़ाइमर रोग से पीड़ित लोगों की जो दिमागी कार्य करने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाने और उनको इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन अल्ज़ाइमर रोग के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है इस समय। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसे जुड़ी सहायक सेवाओं को अपनाया जाए, यानी कि मेडिकल अभी कोई इसका पक्का इलाज पॉसिबल नहीं है अल्ज़ाइमर का। तो इसके लिए हम जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो अपना सकते हैं ताकि ये रोग ज़्यादा ना बढ़े। अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया में क्या अंतर होता है? जो डिमेंशिया होता है और अल्ज़ाइमर रोग एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर। डिमेंशिया एक समग्र शब्द है, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है। डिमेंशिया कुछ लक्षणों का ग्रुप होता है, ठीक है, डिमेंशिया। और जो याददाश्त, दैनिक गतिविधियां, यानी कि जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, याददाश्त मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। संचार अक्षमताओं, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमारी कम हो जाती हैं, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका वर्णन करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर डिमेंशिया में सम्मिलित हो जाती हैं लक्षण। तो अल्ज़ाइमर रोग सबसे सामान्य प्रकार का डिमेंशिया एक मनोभ्रंश है। सबसे सामान्य प्रकार का डिमेंशिया मनोभ्रंश है, लेकिन यह समय के साथ याददाश्त, भाषा और सोच को प्रभावित करता है, यानी कि हमारी मेमोरी पावर को, लैंग्वेज को और सोच को, हमारी जो सोचने की क्षमता उसको प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। हालांकि इन दोनों स्थितियों के लक्षण एक जैसे नहीं हो सकते, डिमेंशिया और मनोभ्रंश में, डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर में, लेकिन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, सोचने की क्षमता में गिरावट आती है, यानी कि ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, याददाश्त की प्रॉब्लम आ जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स, और संचार की समस्याएं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, अपनी बात सही तरीके से कर नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको इसमें दिक्कत आती है रोगियों को। तो कुछ प्रकार के जो डिमेंशिया होते हैं, नीचे लिखे अल्ज़ाइमर के लक्षणों में से
कुछ शामिल होंगे, जैसे कि अन्य लक्षण नहीं होंगे। दोनों स्थितियों में भेद करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो हम नीचे के लक्षण पढ़ेंगे उनसे हमें पता चलेगा डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या अंतर होता है। पहला, हाल की घटनाएं, यानी कि जो भी अभी रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स, मतलब घटनाएं हुई हैं, वार्तालाप, जो भी वार्तालाप यानी बातचीत को याद करने में कठिनाई होती है। यानी कि रिसेंट की कोई घटना याद नहीं रहती, वार्तालाप हो जो क्या बातचीत हुई वो भी ध्यान नहीं रहती, पहला। और दूसरा है उदासीनता, यानी कि डिप्रेशन, स्ट्रेस रहेगा। तीसरा है डिप्रेशन। चौथा भटकाव, यानी कि उसमें यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। पांचवा, उलझन, हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा। और छठा, व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर में चेंज दिखेगा। और सातवां, बोलने और निगलने और चलने में कठिनाई होगी, यानी वो बोलने में हकलाने यानी कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होगी, स्टैमरिंग होगी। निगलने में दिक्कत होगी, यानी कि गले में निगल नहीं पाएंगे जो भी हम खाना खाते हैं। और चलने में कठिनाई होगी, बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये किसकी वजह से है? हमारे अल्जाइमर यानी ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से। इसकी जो होती हैं वो 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्रारंभिक चरण में रोगी के दोस्त, परिवार और अन्य व्यक्तियों की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उसके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और अन्य व्यक्ति हैं, उनकी प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती हैं उनकी रोगी की। तो एक विस्तृत चिकित्सा को दौरान चिकित्सक रोगी की याददाश्त या एकाग्रता में समस्याओं का पता लगा सकते हैं। जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है उसके प्रारंभिक चरण में रोगी इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से ड्राइव कर सकता है, अन्य काम और सामाजिक गतिविधियां कर सकता है। यानी कि उसको ड्राइव में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्राइविंग करने में और दूसरे काम करने में, अपने डे टू डे के सामाजिक गतिविधियां, सोशल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो सब आराम से कर लेता है वो। तो इसके बावजूद जो यह महसूस हो सकता है रोगी को कि उसकी जो याददाश्त में समस्याएं आ रही होती है, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो परिचित यानी कि जो परिचित शब्द हैं जो कि हमें जो रोगी को पता है जो शब्द उसको भूल रहा होता है, उसको याद नहीं रख पा रहा होता, या रोगी की जो रोज़ की वस्तुओं का स्थान है वो भूल जाता है कि मैंने कहाँ रखी थी कौन सी चीज़। रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूलने लगता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, मिनट मिनट पे ही। तो इसके जो लक्षण है वो सही शब्द या नाम सोचने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि सही शब्द नहीं बोल पाते और नाम किसी का ध्यान नहीं रख पाते, उसको सोचने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, सामाजिक या कार्य स्थान के यानी कि वर्क प्लेस और सोशल के जो प्लेस सोशल गेट टुगेदर के प्लेस हैं उसके कार्य करने में उनको चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ होती हैं। अभी जो पढ़ी बातें हैं, जो यानी कि अभी कोई जैसे बुक पढ़ी या कोई बात पढ़ी किसी जगह तो उसको वो भूल जाते हैं, तीसरा। फिर चौथा है एक बहुमूल्य वस्तु को खो देना, यानी कि कोई भी जो कीमती वस्तु है उसे वो खो देते हैं और गलत जगह पे रख देते हैं, फिर उन्हें वो मिलती नहीं है। फिर पांचवा, योजना या आयोजन करने में परेशानी होती है। कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी इवेंट का प्लान करना है, कुछ भी प्लान करना है, अपना डे प्लान करना है, तो उन्हें उनमें प्रॉब्लम आती है। और फिर है नए लोगों में परिचित किए जाने पर नाम याद रखने में दिक्कत आती है, यानी कि वो उनका नाम याद नहीं रख पाते जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिससे। फिर है दूसरा चरण। दूसरे स्टेप में क्या होता है इस रोग में, जो अल्जाइमर रोग का जो मध्य चरण है उसमें आमतौर पर सबसे लंबा होता है, जो मीडियम का सेकंड स्टेप होता है, सेकंड चरण। तो कई साल तक कई वर्षों तक ये रह सकता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है वैसे वैसे अल्जाइमर से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है।
तो अल्जाइमर से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर शब्दों में यानी कि उनको वर्ड्स में भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो अजीब व्यवहार कर सकता है। तो जैसे कि स्नान करने से इनकार करना, नहाने से मना कर देते हैं रोगी। मस्तिष्क में यानी कि हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स के जो नुकसान होते हैं, डैमेजेस होते हैं, उसकी अभिव्यक्त करना, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते और नियमित कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है, जो उनके रेगुलर कार्य हैं। इस समय जो लक्षण दूसरों के ध्यान देने योग्य हो जाते हैं कैसे हैं? पहला, घटनाओं के बारे में या अपना व्यक्तिगत इतिहास भूल जाते हैं, यानी कि पर्सनल अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। फिर दूसरा, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग होता है परिस्थितियों में। मूडी और कटाव महसूस करना, यानी कि अलग थलग रहना शुरू करते हैं, मूडी हो जाते हैं, चैलेंजेस कंडीशन महसूस होती हैं मानसिक रूप से। फिर है स्वयं का पता या टेलीफोन नंबर, स्वयं का एड्रेस यानी कि खुद का एड्रेस ही भूल जाते हैं, टेलीफोन नंबर भूल जाते हैं। हाई स्कूल कॉलेज का याद करने में असमर्थ होते हैं कि हमने कहाँ पढ़ाई करी थी और कौन सा कॉलेज था हमारा, तो वो सब विद्यार्थी जीवन अपना वो भूल जाते हैं। फिर है अपने उपस्थित होने की जो जगह है, यानी कि एट प्रेजेंट वो कहाँ पे हैं, उसकी जगह या दिन में कौन सा दिन है, आज कौन सा डे है, ये भी वो कंफ्यूज्ड होते हैं। फिर है मानसिक मौसम या किसी अवसर के लिए, यानी कि जैसे मौसम बदलते हैं, किसी अवसर के लिए उचित कपड़े चुनने में मदद की आवश्यकता होती है, यानी कि वो अपने कपड़े खुद नहीं चुन पाते मौसम के अनुसार कि कब कौन सा मौसम है, उनको कन्फ्यूज़न रहता है। फिर है मूत्राशय और आंतों को नियंत्रित करने में प्रॉब्लम, जो उनका यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, आंत होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका यूरिन और मोशन यानी कि मल बिना नियंत्रण के निकल जाता है। तो फिर उसके बाद नींद आने के समय में परिवर्तन, यानी कि जो सोने का समय है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, दिन के दौरान सोते हैं, रात में बेचैन रहते हैं, ऐसे रोगी। तो अगला है व्यक्ति और व्यवहारिक बदलाव, यानी कि जो पर्सनल व्यक्तिगत और व्यवहारिक यानी कि बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि संदिग्धता यानी कि डाउट, दूसरा भ्रम यानी कन्फ्यूज़न, और या फिर व्यक्तिगत और व्यवहारिक बदलाव, यानी कि जो पर्सनल और बिहेवियर चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि संदिग्धता यानी कि डाउट रहता है, भ्रम कन्फ्यूज़न रहता है, दोहराए जाने वाले व्यवहार जो बार बार रिपीट किए जाते हैं व्यवहार, जैसे बार बार हाथ धोना, हाथ मरोड़ना, ये एक रोगी के लक्षण होते हैं अल्जाइमर में सेकंड चरण में। फिर तीसरा चरण आता है। इस चरण में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने यानी कि रिएक्ट करने लगता है आसपास के एनवायरनमेंट पे, वार्तालाप जारी रखने और अंत में यानी कि बातचीत जारी रखता है और अंत में गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है, यानी कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता एक्टिविटीज़ को। उन्हें दर्द के बारे में बताने संबंधी मुश्किलें आती हैं कि मुझे कहाँ दर्द है, क्या है दिक्कत है। तो जैसे जैसे याददाश्त, मेमोरी, संज्ञानात्मक कौशल बिगाड़ता है, यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ याद नहीं रहेगा, और संज्ञानात्मक जो भी मतलब सेंसरी चीज़ें हैं, संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान वाली चीज़ें हैं, वो कौशल स्किल जो है वो बिगड़ती चली जाती है किसी भी चीज़ को सीखने की। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, यानी कि उनके पर्सनालिटी में चेंजेस हो सकता है। व्यक्तियों को क्या होता है, रोगियों को दैनिक गतिविधियों में सहायता की आवश्यकता होने लगती है। इसके लक्षण क्या हैं? अंतिम चरण में, थर्ड में, दैनिक गतिविधियों और व्यक्तिगत देखभाल के लिए हमेशा सहायता की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा की और व्यक्तिगत देखभाल, पर्सनल केयर के लिए हमेशा एक हेल्प चाहिए, उनको ज़रूरत होती है।
दूसरा है हाल के अनुभव, जो भी अभी के अनुभव हैं और आसपास के बारे में जागरूकता होना, यानी कि उनको जागरूकता नहीं होती, उस अवेयरनेस नहीं होती कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, और कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होता कि अभी हाल के ही समय में क्या हुआ। फिर उसके बाद है तीसरा भौतिक क्षमताओं, जैसे कि चलने में, बैठने में, निगलने में परेशानी होती है, यानी कि चल नहीं पाते वो सही से, बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, और लड़खड़ा के चलते हैं। बैठने में बैठ नहीं पाते, एक मतलब टिक के बैठ नहीं पाते, और निगलने में दिक्कत आती है, वो निगलने नहीं पाते अल्जाइमर के रोगी। फिर है चौथा, संवाद करने में निरंतर समस्याएं, यानी कि उनको संवाद या किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें निरंतर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। फिर पांचवा, संक्रमण, खासकर निमोनिया के प्रति जोखिम बढ़ना, यानी कि इन्फेक्शन होता है, खासकर निमोनिया के प्रति रिस्क बढ़ जाता है उनमें, क्योंकि इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। फिर है आगे शुरुआती लक्षण क्या है। पहला शुरुआती लक्षण, अल्जाइमर रोग की जो प्रारंभिक लक्षण है, शुरू के लक्षण होते हैं, वो इतने हल्के होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, यानी इतने छोटे लक्षण वो होते हैं कि वो हल्के और सूक्ष्म हो सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, आप अपनी सोच या व्यवहार में परिवर्तन, कोई बदलाव ना देख पाए। इतने कम लक्षण होते हैं कि वो पहचान में ही नहीं आते, जैसे कि चीज़ें खो देना और वापस कर ढूंढने में असमर्थता, यानी कि वो ढूंढ नहीं पाते, चीज़ें खो जाती हैं उनकी। फिर है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको प्रभावित करने वाली याददाश्त की समस्या, यानी कि रोज़ रोज़ की चीज़ें वो भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, क्या किया था कल और आज क्या करना है, तो वो भूल जाते हैं। फिर तीसरा, नियोजन या समस्या सुलझाने में मुश्किल, यानी कि वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाते, कहीं जाना है, कहीं क्या डे प्लान करना है, तो वो ये सब नहीं कर पाते। समस्या सुलझाने में मुश्किल आती है, कोई भी दिक्कत वो सुलझा नहीं पाते आसानी से। फिर है सामान्य दैनिक कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लेना, कोई भी नॉर्मल दैनिक कार्य हैं, डे टू डे के काम हैं, उसको करने में, उनको पूरा करने में, कंप्लीट करने में उनको ज़्यादा समय लगता है और लोगों के मुकाबले, एक हेल्दी पर्सन के मुकाबले। तो फिर है समय का ध्यान ना रहना, उनको समय का ध्यान नहीं रह पाता कि किसी भी काम में उन्हें कितना समय बीत गया, बहुत आराम से उनकी गतिविधियाँ होती हैं। फिर है दूरी नियंत्रित करने और रंगों में अंतर करने में परेशानी, यानी कि कितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस है कहीं जाने का या कुछ, तो वो इस बारे में निर्धारित नहीं कर पाते। और रंगों को अंतर, यानी कि रंग में, कलर्स में चेंजेस वो नहीं पहचान पाते, उनको दिक्कत आती है, परेशानी होती है। फिर है बातचीत करने में कठिनाई, किसी से बातचीत नहीं कर पाते ढंग से, उनको उसमें दिक्कत आती है। फिर है खराब अनुमान के कारण गलत फैसले देना, वो अनुमान गलत लगाते हैं और फिर गलत फैसले देते हैं, तो उनमें जो मानसिक क्षमता के कारण ऐसा होता है, मानसिक क्षमता कम होने से। फिर है सामाजिक गतिविधियों में अलगाव, जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो अलग रहते हैं उससे। कोई भी सोशल गेट टुगेदर है, कोई भी हो तो उसमें वो नहीं सम्मिलित होते। तो मनोदशा, वो व्यक्तित्व में परिवर्तन, कोई भी जो उनकी मनोदशा होती है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होती है, उसमें चेंजेस, चिंता में बढ़ोतरी, यानी कि उसमें चेंजेस आने लगते हैं उनकी पर्सनैलिटी में। फिर दूसरा जो मीडियम लक्षण क्या है, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के अधिक क्षेत्रों में फैल जाता है, हमारे ब्रेन के, मतलब रोगी के ब्रेन के कई क्षेत्रों में फैल जाता है, मस्तिष्क के ज़्यादातर भागों में, और परिवार व दोस्तों को आपकी सोच और व्यवहार में परिवर्तन महसूस होने लगता है, यानी कि दोस्तों को अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन महसूस होने लगता है। रोगी को देख के उन्हें लगता है कि इनकी सोच में और व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। पहला है दोस्तों, परिवार के सदस्यों को पहचानने में समस्याएं आती हैं, कि वो अपने परिवार के और दोस्तों के